कल पढ़े थे हम लोग शेषफल प्रमेय, ये नहीं पढ़े थे? आज चुन्नू कहाँ रह गया, वो तुम्हारा पार्टनर? कहाँ, कहीं जाना था क्या उसको? है? लगन चला इसके घर ही? ये तो लगन भी नहीं है। लगन में तो इसको काम रहता है, डीजे बजाने जाएगा ये। कल हम लोग पढ़े थे शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय पढ़े थे। क्या होती है शेषफल प्रमेय? तो शेषफल प्रमेय होती है कि अगर कोई, यदि कोई बहुपद, यदि किसी बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें, किससे भाग दें? एक्स माइनस ए से भाग दें, तो पी ए शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात है ना? बोलो, यही है ना कि अगर हम कहेंगे पी एक्स को हम ये लिख सकते हैं तब भाग देने पर कि एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, है ना? या क्यू एक्स कह लो, क्यू एक्स अब प्लस में आर रिमाइंडर, है ना? ये लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर x माइनस ए से भाग दें, इसका मतलब देखो ये मल्टीपल है कि नहीं है, है ना? अगर इसको हम जीरो कर दें, x माइनस ए से भाग देने का मतलब क्या है? एक x माइनस ए को क्या करो? जीरो कर दो, शून्य रख दो, है ना? तो शून्य रखोगे तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा हम लोग को? a, तभी ना शून्य होगा। बोलो, तो रख देते हैं। तो पी ए क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, है ना? ये x माइनस ए कर दो, a माइनस ए खत्म, और ये क्यू एक्स अब एक क्यू ए कर दो और आर ए कर दो, है ना? ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, अब बचा क्या? पी ए बराबर आर ए। ठीक है, इसका मतलब कि ये रिमाइंडर था, यही ना होता है देखो कि ये भाज्य, ये भाजक, भागफल और शेष। तो यहां देखो ये भाज्य बराबर क्या आ गया तब? शेषफल। भाज्य नहीं बल्कि पी ए बराबर आ गया शेषफल, और शेषफल पी ए के बराबर होता है। यही बात लाइन में लिखा है। ठीक है, बहुत दुनिया भर की चीज याद नहीं रखेंगे, खाली कितना याद रखेंगे शेषफल प्रमेय के लिए कि यदि किसी बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो पी ए शेषफल के बराबर आता है। ठीक है, कल हमने भाग देना सीखा था, है ना? कल की क्लास में भाग देना सीख लिया था। अब आओ भाग देना भी सीखते हैं थोड़ा थोड़ा, और शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। बाकी कुछ तो सीखा है, ये है तुम लोगों ने, है ना? चलो दो एग्जाम्पल देखिए, खोलो।
म्यूट कर दिए थे और जी। तो ये लगा हो तो दिख जाएगा तुम लोग को, लेकिन जो समझाए हैं वो नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर समझा दे इसको। आप छोड़ो, नहीं समझेंगे। हाँ, आलसी नहीं करते हैं, एक बार कर दिए तो फिर दोबारा करने का मन करेगा। हम तुम से नहीं कहते हैं कि एक बार कर लो तो दोबारा करने का मन नहीं होता है ना। तुम लोग 3 बार कहते हैं लगाने के लिए, कितने लोग लगाए हैं 3-3 बार, बताओ बोलो। आलसी हम हुए कि तुम लोग हो? हम लोग को रिमाइंडर निकालना था, क्या लिखेंगे, रखेंगे पी पर इसकी वैल्यू है ना, इसको शून्य बनाएंगे, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 रख देंगे। x की देखो, x जहां जहां है हर जगह x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1, और सॉल्व कर देंगे। हर बार यही करेंगे। अगला एग्जांपल देखो, तो 10वां एग्जांपल ला। चलिए आगे देखें, अगला कर देना। देखो QT दिया हुआ है, QT इज इक्वल टू 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1। इसमें भाग देना है 2T माइनस 1 से, ठीक है, कि 2T प्लस 1 से 2T प्लस 1 से दिया देना है ना। अब इसका फंक्शन किसमें है, ये चाहे बहुपद किसमें है, बहुपद का वेरिएबल क्या है, बोलो, चर क्या है इसमें, T है। नहीं, हर बार x रहता था, इस बार क्या है, T है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुपद का वेरिएबल T रहे है ना, n रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अब इस बार किसको 0 बनाएंगे, इसको बनाओ 2T प्लस 1 बराबर 0। तो बताओ 2T बराबर कितना आएगा, माइनस का 1, T बराबर माइनस का 1/2। ये वैल्यू QT में रखने पर ना, तो लिखेंगे T बराबर माइनस 1/2 QT में रखने पर, वो रखते हैं तो Q माइनस 1/2 T की जगह रख रहे हैं ना, तो हर जगह रखेंगे। अब 4 माइनस का 1/2 का क्यूब प्लस 4 माइनस का 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 माइनस का। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या होता है, Q माइनस 1/2 का मतलब, QT का मतलब क्या है कि बहुपद किसमें है, T में है, ठीक, या बहुपद का मान T पर ये है ना। इसी तरह से बहुपद का मान माइनस 1/2 पर ये है, ठीक ना। तो देखो 4, इसका देखो क्यूब करेंगे ना, ऊपर का भी करेंगे नीचे का भी करेंगे, अब माइनस का भी क्यूब करेंगे, ठीक है। तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही होता है, माइनस का अगर ऑड या विषम घात है तो क्या आता है, माइनस ही आता है, ये तो माइनस ही आएगा, है ना। 1 का क्यूब करोगे तो 1, 2 का करोगे तो प्लस 4, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस, देखो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 1/2, अब माइनस का 1। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको ना, इसको काटोगे तो 4 दूना 8 बचेगा ना, ये बचेगा माइनस का 1/2। अच्छा इसको काटना मत तुम लोग ना, तुम लोग काट लोगे तो खराब हो जाएगा, खराब नहीं करते हैं चीजों को, है ना, समझ जाते हैं बस। 4 दूना 8 हो जाएगा ना, देखो बचेगा क्या, माइनस का 1/2 प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1, बचेगा ना, ये प्लस का 1/,
तुम्हारी मर्जी है, काटो। ठीक, हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि फिर हम अगर काट देंगे ना तो तुम छाप लोगे इसको। ठीक है, जैसे जैसे काटे हैं, जहां निशान मारे हैं वही निशान मार दोगे। ठीक है, तो ये नुकसानदेह हो जाएगा, तो इसलिए नहीं काट रहे हैं। काटना ठीक बात नहीं है ना, तो तुम काटना ठीक, लेकिन काटना ठीक बात नहीं है। तुम देखो एग्जाम्पल में भी, तुम्हारी किताब में अगर एग्जाम्पल लगाया होगा, है ना, तुम देखो कहीं काटा है, एक काट के ही आया है। ये देखो अभी बताते हैं। अब देखो, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा? 0। और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 0, शून्य रहेगा। इसका मतलब यह है कि 2t+1 से जब इसमें भाग देंगे हम लोग तो पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए बना लीजिए। किसी को तकलीफ? उम्मीद है नहीं हुई होगी। किताब तो बताएं क्या कर, क्या आना है तुम लोग को। इसमें 3 ही सवाल हैं, है ना, तो उम्मीद है तुम लोग कर ही लोगे। पहला सवाल क्या करना, सुनो, पहला सवाल क्या करना कि दोनों तरीके से करना ना, भाग भी देंगे, ठीक है, और हाँ शेषफल प्रमेय से भी करेंगे, इस तरीके से भी करेंगे और भाग दे के भी करेंगे ना। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल तुम शेषफल प्रमेय से करना, ठीक है। इस तरह से दोनों चीजें हो जाएंगी तुम्हारी पक्की। किसी तरह का डाउट हो तो अभी पूछ लो, है ना। उम्मीद है बहुत आसानी से कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अब कल से पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड प्रमेय, ठीक, अब बहुपदों का गुणनखंडन, है ना। और एक बार गुणनखंडन सीख जाओगे तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें करने में।